ऑलराइट गाइस, अगर मैं हमारे डेली लाइफ की बात करूं तो अगर कोक की बात की जाए, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम मैकडी गए या बर्गर किंग गए, अगर हमें एक बर्गर खाना है राइट, तो वहाँ पे हमें हल्का सा कन्विंस किया जाता है कि विद अ बर्गर राइट, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड हैव अ फ्रेंच फ्राइज एंड अ कोक। बर्गर के साथ आपको 20 या 30 रुपए एक्स्ट्रा देने में आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल रहा है और कोक भी मिल रहा है, तो वहाँ पे हम कन्विंस हो जाते हैं। अभी देखा जाए तो ऐसे रेस्टोरेंट्स में पानी भी अवेलेबल होता है, बट अगर मैं एक इंडियन ब्रीड की बात करूँ तो हम बहुत ज्यादा जल्दी कन्विंस होने वाली ब्रीड नहीं है। हम किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, किसी के हाथों कन्विंस होने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा स्पेशल क्या होता है कि वहाँ हम सिर्फ एक बर्गर खाने गए एंड उस बर्गर के साथ साथ हम फ्रेंच फ्राइज और एक कोक लेने में भी कन्विंस हो जाते हैं। वो एक फैक्टर जो इन दोनों चीजों को हमें एडिशनली लेने में मजबूर कर देता है, और वो है वन एंड ओनली टेस्ट, स्वाद, जायका। बट ऐसा क्या है इसमें जो इसे बहुत ज़्यादा टेस्टियर और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देते हैं? कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कार्बोनेटेड वाटर हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो इसके अंदर जो फ्रुक्टोस लेवल होता है जो कि इसकी मिठास के लेवल पे चार चांद लगा देता है राइट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टियर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट, कैफीन। और जहाँ तक मुझे पता है फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो होता है राइट, उसका सारा का सारा ताल्लुक जो है वो है चीनी से। और अगर किसी भी ड्रिंक में शुगर अवेलेबल है राइट, इसका मतलब उस ड्रिंक में कैलोरीज अवेलेबल है। और अगर अब चीनी की बात आई गई है तो चीनी का जो दूसरा नाम है वो है एडिक्शन। सो जैसे कि मैंने अभी एडिक्शन बोला, दिस इज एक्चुअली द रीजन राइट, हम कोक के या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के इतने दीवाने क्यों हैं और इतना एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं। तो मैकडी और बर्गर किंग के एग्जांपल को तो हम तब कंसिडर कर सकते हैं जब हम 3 से 4 दिन या हफ्ते में किसी आउटिंग की बात करें राइट। अगर मैं डेली मर्रा जिंदगी की बात करूं तो लेट्स सपोज कोई कॉर्पोरेट का कोई एम्प्लॉय राइट, उसको अपने सिगरेट के साथ कोक चाहिए। अगर वो अपने लंच ब्रेक में बाहर जा रहा है और बाहर किसी चाइनीज बस में चिली पोटैटो, मोमोज या नूडल्स ले रहा है, तो उसके साथ भी उसे कोक चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्कूल में रहकर भी लंच टाइम में उन्हें कुछ खाने के साथ कोक चाहिए। एंड जब वही स्टूडेंट स्कूल से आके फिर दोबारा कोचिंग जाता है तो भी उसे जंक फूड के साथ कोक चाहिए। जो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान एडिक्टेड है कोक का, वो ऑन अ डेली बेसिस 3-4 कोक इजीली खटक जाता है एंड एज अ रिजल्ट ओबीज का शिकार हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर, आज से 1-2 हफ्ते पहले मैं विसरल फैट के बारे में पढ़ रहा था। तो अगर आप शुगर कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा और बहुत फ्रिक्वेंटली इंटेक करते हैं राइट, तो हमारी बॉडी के अंदर एक विसरल फैट इकट्ठा होता है, दैट वी कॉल बेली फैट एज वेल। विसरल फैट AKA बेली फैट। एंड द रीजन बीइंग, छोटी सी उम्र में ही हम ओबीज के शिकार हो जाते हैं। ओबीज AKA ओबेसिटी। अभी फिर ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस है जहाँ पे इस कोक को पी के बहुत ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हुई एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स है और हमारा जो यूथ है राइट, उनकी हेल्थ सिस्टम में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। अगर आप इस टेबल में गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है उसका मेजरमेंट क्या है। तो फिर अगर मैं इस रेगुलर कोक की बात करूँ तो फिर 350 ml के पैक में इसमें 140 कैलोरीज होती है। और अगर मैं इस पैक की बात करूँ तो ये 180 ml है। तो इसमें जो कैलोरी काउंट दे रखा है वो 44 कैलोरी दे रखा है। ये जो पूरा का पूरा कैन है राइट, इसका जो टोटल मेजरमेंट वो है 180 ml राइट। तो इसमें अच्छी खासी कैलोरीज है ही है। फिर जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे राइट, उन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने एक और नई चीज़ का इजाद किया, एक नया प्रोडक्ट डिस्कवर करा जो कि था डाइट कोक। इस डाइट कोक को एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव कंसिडर किया गया है एज कम्पेयर टू रेगुलर कोक, बिकॉज इस कोक में 0 कैलोरीज है। ये कंपनी दावा करती है कि इस कोक में 0 कैलोरीज है एंड यस, नो कैलोरीज नो मोटापा। तो इसीलिए जो मेरे टाइप की ब्रीड है राइट, जो कैलोरीज काउंट करना और वर्कआउट करने को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, हम जैसी कुछ ब्रीड के लिए ये वाली जो चीज है अपनी क्रेविंग्स को दूर करने के लिए बेहतर है। बट यस अगेन, रेगुलर कोक में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो गए, चाहे कार्बोनेटेड वाटर हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, कैफीन हो गया, इस डाइट कोक में भी वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल है सिवाय एक चीज के। जो रेगुलर कोक में फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है राइट, जो कि रेगुलर कोक में शुगर होने का मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि साबित करता है कि रेगुलर कोक में शुगर है। उस इंग्रेडिएंट को एलिमिनेट करा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। उस आर्टिफिशियल स्वीटनर को हम बोलते हैं एस्पर्टेम। वो सारी की सारी चीजें जो रेगुलर कोक के अंदर है वो इस डाइट कोक के अंदर भी है, बट क्योंकि एस्पर्टेम एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है राइट जिसके अंदर कैलोरीज नहीं होती, तभी हम इस कोक को डाइट कोक बोलते हैं जिसके अंदर 0 कैलोरीज है। तो क्या हम इसके एडिक्ट हो सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एडिक्ट, क्योंकि यार ये सोडा ड्रिंक है, सारी की सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स पे अच्छे खासे लेवल पे सोडा होता है राइट। एंड सोडा को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना इज I don't think so it is actually dangerous. Yes, इस चीज से मैं सहमत हूँ कि डाइट कोक ज्यादा हेल्दियर है एक रेगुलर कोक से, बट इसका भी किसी ह्यूमन बॉडी के द्वारा रेगुलर कंजम्पशन करना नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ ऑफ कोर्स। अभी उस कोक को तो मैं नहीं पीने वाला, बट इस कोक को मैं पक्का पीऊंगा क्योंकि मेरे को पता है मेरी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। अभी मेरे को ऑलमोस्ट
काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने डाइट कोक छुई तक नहीं है। सर्दियों का टाइम है, कोक कौन पीता है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं इसको खरीद के लाऊं तो मैं इसको पीऊँगा, क्योंकि मुझे पता है एक कोक पीने से कुछ नहीं होगा, एंड स्पेशली डाइट कोक। या टेस्टी एस्पर्टेम द आर्टिफिशियल स्वीटनर। सो गाइस देखो, ये बात मुझे भी पता है और ये बात आपको भी पता है कि इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव व्लॉग को देखने के बाद आप भी कोक नहीं छोड़ने वाले और मैं भी अपनी डाइट को पीना नहीं छोड़ने वाला, राइट। बट जैसे कि अगर मैं एक सिगरेट बॉक्स की बात करूं, उसमें कितना बड़ा बड़ा लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, बट क्या कोई स्मोकर स्मोकिंग करना छोड़ता है? नहीं ना। बट द मोरल बिहाइंड टू डॉक्यूमेंट दिस व्लॉग इज दैट कि अगर कोई भी अति कर रहा है, कोई भी बंदा या बंदी बैक टू बैक या बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है, तो उस बंदा या बंदी को ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा अवेयर हो सके एंड इन सब चीजों के कंजम्पशन को थोड़ा कम कर सके। वंस इन अ 15 days और वंस इन अ वीक इन फैक्ट देयर इज नो हार्म। सो यस गाइस, अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, प्लीज गो अहेड एंड लाइक दिस कंटेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गिव अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक द कंटेंट। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। That soda drive driven me crazy.